So do you support reservation in private? आई सपोर्ट दिस थिंग, लेकिन उसमें जो काट दिया उसने ना, वो ये था एज अ चॉइस. देखिए बहुत सारी चीजें आपको एज अ चॉइस आप दीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते वो अलग बात है. आई वॉज अपोजिंग बीजेपी एंड कांग्रेस that wanted privatization without giving the choice to the person, that wanted reservation in private sector. ये मिस्टर कोविंद जो कि हमारे प्रेसिडेंट बने, पहले जब बीजेपी में थे, बीजेपी के अभी सोशल जस्टिस मिनिस्टर, दे वांट अलॉन्ग विद कांग्रेस. तो बीजेपी वाले जो लोग हैं वो मुझे डांट रहे हैं लेकिन मोदी जी को नहीं डांट रहे, बिकॉज बीजेपी वांट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग विदाउट द राइडर दैट आई वांट चॉइस टू बी गिवन. और मैं क्यों कह रहा हूं ये, there is a moral obligation for giving reservation, जहां तक as far as I am concerned, इस पे हमें ना अलग से बात करना चाहिए. लेकिन मैं जस्ट फिनिश करना चाहता हूं इस पे, क्योंकि इसका भी ना कोई काट दे क्लिप और लगा दे साला उसमें, फिर और मारा जाऊंगा फिर. ठीक है, भागते भूत की लंगोटी पकड़ लेते हैं लोग यार. तो उसमें ये है सॉरी, आई एम फॉर टारगेटेड रेजर्वेशन, वन टाइम रेजर्वेशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अम्बेडकर ऑल्सो वॉन्टेड दैट फॉर अनदर मैटर लेजिस्लेटिव में. लेकिन मेरा ये है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में टारगेट करके रिजर्वेशन दो. एक किसी फैमिली में रिजर्वेशन गया तो बस वो खत्म करो फिर उसको. ठीक है. उसके बाद क्या है, अगर हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन आप मान के चल रहे हो, सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये जितनी जल्दी खत्म होगा उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल हु आर नॉट बीइंग गिवन रिजर्वेशन. देयर इज नो सच थिंग एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हियर. अगर अपर जो जनरल कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. मेरिट फॉलो नहीं हो रही, ये फैक्ट है. आप इसको जितना भी क्लोथ कर दो ना कि खुशी खुशी कर दो, नहीं भाई प्रिविलेज है, नहीं, दैट्स बुलशिट. दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये मान लो. तो जितनी जल्दी वो खत्म हो उतना अच्छा है. अब आप ये देखें, ओनली 2% जॉब्स आर गवर्नमेंट जॉब्स. तो ये जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब है उनका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी इसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करें. ठीक है. अब आपको वो जल्दी से जल्दी खत्म करना है, लेकिन मेरा ये कॉर्नरस्टोन रहा है इकोनॉमिक थिंकिंग पे कि द बेडरॉक ऑफ प्रोग्रेस इज चॉइस. यू गिव अ चॉइस. अब जैसे मैंने आपको बिट्स और आईआईटी का दिया, बिट्स को ये चॉइस दी गई थी, उन्होंने मना कर दिया यार. दे डोंट हैव, बिट्स डजंट हैव रिजर्वेशन. ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट चॉइस देती है कि हम आपको ये इंटेंसिव इंसेंटिव देंगे, लैंड सब्सिडाइज करेंगे या आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, आप ये 10% रिजर्वेशन रखिए, विमेन के लिए रखिए, ईडब्ल्यू के. बहुत सारे ले लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते. दैट्स अ चॉइस. सो आई वांटेड दैट रिजर्वेशन प्रोवाइडेड देयर वाज अ चॉइस गिवन टू पीपल. अगर आप चॉइस नहीं दे रहे हो तो वो ड्रैकोनियन है. ये काट दिया किसी ने, उस पर चढ़ गए कि यार ये है. तो एक ये नंबर 2 हो गया. तीसरा मैंने ये कहा था, आई हैव बीन अगेंस्ट डीमोनेटाइजेशन, और मैंने उस पर 20,000 वर्ड्स लिखे, 5 आर्टिकल, एक के बाद एक. नरेंद्र मोदी ऑफ फेलियर ऐसे कर करके बहुत लिखा है. उसमें से एक आर्टिकल था जिसमें मैंने एक फ्री थिंकर है जिसने बाद में जाके ये ऑल्ट न्यूज़ शुरू किया, प्रोपेगेंडा आउटलेट है जो भी उसको कह लो, आई डोंट हैव, वही आपके फ्रेंड्स ही उसमें एम्प्लॉयड हैं. तो he was collating all the videos that showed the monumental suffering of the people on account of demonetization. बैंक की लाइनें दिखा रहा था, हॉस्पिटल के आगे क्यूज दिखा रहा था, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, एटीएम था, भीड़, ये वो बहुत सारे. तो उसके वीडियोस मैंने उसको क्रेडिट दिया. वो वीडियो क्लिप्स लेके मैंने अपने आर्टिकल में डाले, पूरा बोनाफाइड क्रेडिट देके, छुपा के नहीं कि ये इसको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ. उस पे आके देखो यार ये तो मिला हुआ था इससे, तब उसने वो एनीवे. ये एक तीसरा हो गया. चौथा, ये एक आर्टिकल में मोदी इज शोन एज अ गॉड. तो ही हैज़ 4 लिम्स और हाथ हैं उनके. कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो भगवान विष्णु है या कोई गॉड है. मोदी इज शोड एज अ गॉड बिकॉज. अच्छा, दूसरा है जो इमेज होती है, आपको भी पता है, जो आर्टिकल लिखता है वो राइटर does not decide what the image or the headline is going to be. It is always the outlet that decides. बहरहाल वो दूसरी बात है. So I always was made to understand कि वो God, the image of Modi is of Kuber, because demonetization पे था, Kuber is the god of wealth, और article था the vengeance and veneration, जो Modi this thing वो था. उस पे आगे कि हाय ये देखो मोदी को इसने भगवान बना दिया, ऐसे कर दिया. और 5वां कि मैंने कहा था कि if I was the prime minister नरसिम्हा राव, आई वुड हैव रीबिल्ट बाबरी मस्जिद ब्रिक बाय ब्रिक. ये बोला था आपने? ये बोला था, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाया था. वो काट देते हैं फिर.
till such time Supreme Court adjudicates on it. Hmm. And I am proud of that statement. ये पांचों चीजें मैं प्राउड ऑफ, मैं उन लोगों में से नहीं हूं हिपोक्रेट्स जो पहले कुछ करें और बाद में मुकर जाएं. एक एक चीज आई एम प्राउड ऑफ. जितनी गाली देनी है दो, लेकिन ये सच है. वाई एम आई प्राउड ऑफ इट? क्योंकि ये सिर्फ हिंदूज ही हैं. दे इन डिसाइडिंग द मोस्ट सैक्रोसैंक्ट प्लेस, राम जन्मभूमि, डिड नॉट गो एज अ मास, वेंट टू 5 people टू डिसाइड देयर फेट. हम लेफ्टिस्ट नहीं हैं, हम ये कॉमीज नहीं है जो कि बाहर के देशों में दे डोंट एग्री विद समथिंग, दे डिमोलिश द स्टैच्यूज इलीगली. आप ये देखें किंग लियोपोल्ड जो बेल्जियम के थे, जिन्होंने बहुत एट्रोसिटीज करी थी कॉन्गो में, द लेफ्ट एडवोकेटेड एंड सेलिब्रेटेड व्हेन ही स्टैच्यू वाज ब्रॉट डाउन इलीगली. ऑक्सफोर्ड में सिसिल रोड्स का, लंदन में चर्चिल का, कन्फेडरेसी जनरल्स का, पिज़ारो का. तो दिस इज व्हाट लेफ्ट डज. वो सोचते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं भले ही वो इलीगल है, वो ठीक है क्योंकि वो मॉरली साउंड है. मेरा ये था कि यू कैनॉट रिजॉर्ट टू इलीगैलिटी, यू टेक द लीगल रूट एंड देन यू गेट व्हाट यू वांट. सो आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई से. जितनी गाली देनी आप दे दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लोग ये 5 चीजें उठाते हैं और आपको गरियाते हैं. ठीक है, गरिया लो यार, पर मैं टस से मस नहीं होने वाला इस मामले में. जो मुझे अच्छा लगता है मोदी जी ने किया है, और बहुत सारी जो मतलब इतनी लिस्ट बना रखी है मैंने, जो आई एम प्राउड ऑफ फॉर मोदी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स. 2-3 तो मैंने ये कह रखा है कि इंडिपेंडेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स. नंबर 1, वैक्सीनेटिंग 1 billion people twice over within a year. नंबर 2, पुटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस. ये दोनों मोदी ने किए ना. तो जब मैं प्रेज कर रहा होता हूं तब आप गालियां नहीं देते. जब मैं क्रिटिकल हूं, जो गलत काम हो रहा है उसमें गालियां पड़ रही हैं, और गालियां भी पड़ रही हैं उन 5 चीजों के लिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया. आई होप वंस एंड फॉर ऑल, अब अगर गाली देनी होगी ना तो प्लीज ये आपके सामने जो ये बैठे हैं, मैं थक चुका हूं इनको बचाते बचाते. अब इनको खूब गालियां दो.